हेलो बच्चों, चलिए आज के वीडियो में हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी में हम लोग बिहारी कवि के बारे में पढ़ रहे थे, बिहारी के भक्ति के दोहे। तो आज हम जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके आगे के दोहों के भावार्थ को पढ़ाएंगे आपको। तो आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला दोहा ये है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। इसमें बिहारी कवि जी ये कह रहे हैं कि जो भक्ति के रस में डूबा रहता है मन, जो चित्त भक्ति रस में डूबा हुआ है, उसकी स्थिति को हर कोई समझ नहीं सकता है। इसी के बारे में बता रहे, या अनुरागी चित्त की, ये जो प्रेम करने वाला, ईश्वर के प्रेम में जो मगन मन है, जो चित्त है, जो हृदय है, इसके बारे में हर कोई समझ नहीं सकता। इसकी स्थिति का अंदाज़ा हर कोई नहीं लगा सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। जितना ही ये श्याम रंग में बूढ़ता जाता है, बूढ़ता का मतलब डूबता जाता है, जितना ही ये श्याम रंग में यानी कृष्ण के प्रति भक्ति का जितना अधिक उसके अंदर भाव उठता है, उतना ही उज्जवल होए, उज्जवल होता चला जाता है। यानी मन का जो अंधकार है, अज्ञानता है, वो सब दूर होकर के ज्ञान का प्रकाश मन में उदित होने लगता है। इसको देखिए फिर से, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ पर दो अर्थ है नीचे की लाइन का, इस पंक्ति का, कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। पहले शाब्दिक अर्थ इसका समझिए, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे काले रंग में डूबता है, श्याम माने क्या होता है? काला रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए, उतना ही वो सफ़ेद होता जाता है। अब इसका भाव क्या है कि जितना ही ये भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबता है, उतना ही वो उज्जवल होता जाता है। उसके मन का अंधकार, उसके मन की अज्ञानता सब दूर होती जाती है। आज समझ में आ गया होगा। अब इसके हम काव्यगत सौंदर्य पे आते हैं, क्योंकि इसके पहले हम आपको वीडियो में बता चुके हैं कि किसी भी दोहे का भावार्थ लिखने के पहले प्रसंग, संदर्भ पहले, फिर प्रसंग, फिर भावार्थ और फिर काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में रस इसका भक्ति रस है, शांत रस, छंद है दोहा, और अलंकार है ज्यों ज्यों। शब्द आया ना आपके दोहे में, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, तो ज्यों ज्यों में अनुप्रास अलंकार है। समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आगे के दोहे पे चलते हैं। आगे का दोहा आपकी स्क्रीन पर ये है। अब बिहारी का अगला दोहा है, ये आपकी स्क्रीन पर। तो लगू या मन सदन में, हरि आवे की ही बाट, बिकट जटे जो लगू निपट, खुटे न कपट कपाट। अब यहाँ पर बिहारी कवि कह रहे हैं कि मन में ईश्वर का प्रवेश कैसे हो, हमारे हृदय में ईश्वर को स्थान कैसे मिले, इसके बारे में बता रहे हैं कि जो तो लगू या मन सदन में। मन सदन यानी मन रूपी घर, सदन माने घर होता है। तो लगू या मन सदन में, जब तक इस मन रूपी घर में हरि आवे के ही बाट, हरि भगवान आए की ही बाट, किस मार्ग से आवे, इस मन रूपी घर में भगवान का प्रवेश किस मार्ग से हो। क्योंकि बिकट जटे जो लगू निपट, खुटे न कपट कपाट। कपट कपाट, कपट रूपी दरवाजा, कपाट माने दरवाजा होता है। तो बिकट जटे जो कस के बंद है, बिल्कुल दृढ़तापूर्वक जो दरवाजे बंद हैं, कौन से दरवाजे हैं वो? कपट रूपी दरवाजे। जब बिकट जटे जो लगु निपट, खुटे न कपट कपाट, जो कपट रूपी दरवाजा बंद है, जिससे हमारे मन के अंदर जाने का रास्ता ही बंद हो गया है, जब तक वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा तब तक ईश्वर हमारे मन में किस मार्ग से जाएं। कहने का भाव ये है कि जब तक हमारे मन की बुराइयाँ, हमारी संसारिक वासनाएं
सांसारिक आकर्षण, सांसारिक इच्छाएं, माया मोह, जब तक ये सब हमारे मन से नहीं हटेगा तब तक ईश्वर का प्रवेश हमारे मन में नहीं हो पाएगा। और जब तक हमारे मन में ईश्वर का प्रवेश नहीं होगा तब तक हम ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से नहीं कर पाएंगे। बिहारी कवि का कहना है कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें अपने मन की बुराइयों को बाहर करना होगा। समझ में आ गया बच्चों इसका? हम एक बार इसका दोहा फिर से पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिए, आपको अर्थ स्पष्ट होगा। तो लघु या मन सदन में, हरि आवे के ही बाट, किस मार्ग से आवे, बिकट जटय जो लघु निपट, खुटय न कपट कपाट। खुटय माने खुल जाना। जो कपट रूपी दरवाज़ा हम लोगों ने लगा रखा है अपने मन के ऊपर, वो दरवाज़ा जो बहुत कस के बंद है, यानी उसको उस जो हमारे अंदर जो भी अज्ञानता है, जो भी अंधकार है, कवि के कहने का तात्पर्य कि वो अंधकार, वो अज्ञानता हम बहुत आसानी से नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत कस के हमने बंद कर रखा है। तो उसको जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ईश्वर हमारे हृदय में नहीं आ पाएंगे, उनका प्रवेश नहीं हो पाएगा, उनका वास हमारे हृदय में नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको इसका भावार्थ। अब इसके काव्यगत सौंदर्य के बारे में हम आपको बताते हैं। काव्यगत सौंदर्य में रस, शांत रस है, फिर है छंद, दोहा छंद है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहारी के हर दोहे में तो जो छंद है वो दोहा है। तो छंद यहाँ पे दोहा है और अलंकार है मन सदन और कपट कपाट। दो शब्द आपके इसमें आए हैं इस दोहे में। मन सदन, मन रूपी घर, और कपट कपाट, कपट रूपी दरवाज़ा। आपको ये पता है कि जब रूपक अलंकार होता है तो उसमें रूपी शब्द आता है। तो यहाँ पर जो मन सदन और कपट कपाट, इन दोनों में रूपक अलंकार है क्योंकि यहाँ पर मन को घर मान लिया गया है, अभेदता स्थापित की गई ना मन में और घर में। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। इसी तरह कपट और कपाट, कपट रूपी दरवाज़ा, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है बच्चों। इसके अलावा आपकी भाषा जो है बिहारी कवि की ब्रज भाषा है और शैली मुक्तक शैली है। तो आपका ये अर्थ समझ में आ गया होगा आपको, दोनों दोहों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला दोहा आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। ये दोहा है, जगत जनायो जी सकलु, सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। कितनी अच्छी बात कही है बिहारी कवि ने। जगत जनायो जी सकलु, जिसने संपूर्ण जगत को जन्म दिया, जनाया, बताया उसके बारे में। जगत जनायो जी सकलु, सकल माने संपूर्ण। जगत जनायो जी सकलु, जिसने संपूर्ण जगत के बारे में हमें बताया, जिसने संपूर्ण जगत की सृष्टि की। सो हरि जान्यो नाही, उस हरि को तो हम लोग जान ही नहीं पाए, उस हरि के बारे में हम लोग नहीं जान पाए। और जो आखिन सब देखिए, वो स्थिति तो, ये स्थिति जो है वो तो ऐसी ही है ना कि जो आखिन सब देखिए, अपनी आंखों से हम पूरी सृष्टि को देख सकते हैं, जिसको भी, जो भी संसार में है सब कुछ हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन क्या अपनी आंखों से हम अपनी आंखों को देख सकते हैं? नहीं। कितनी बड़ी बात बिहारी इसमें बता रहे, समझा रहे हैं कि जगत जनायो जी सकलु, सो हरि जान्यो नाही, जिसने संपूर्ण सृष्टि को जन्म दिया, संपूर्ण जगत के बारे में बताया, उस ईश्वर को हम नहीं जान पाए। जो आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए, जिस तरह से हम अपनी आँखों के द्वारा सब कुछ देख सकते हैं, जो आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए, लेकिन उन्हीं आँखों के द्वारा अपनी आँखों को नहीं देखा जा सकता। कविवर बिहारी ये कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में रहते हुए, संसार के आकर्षणों से दूर रहते हुए हमें ईश्वर का भी ध्यान करना चाहिए, जिसने हमको संसार में भेजा है, जिसने संसार की सृष्टि की है, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, उसकी भी भक्ति हमें करनी चाहिए। तो ये अर्थ आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम इसके काव्यगत सौंदर्य पे चलते हैं। काव्यगत सौंदर्य में रस, शांत रस, छंद, दोहा छंद और अलंकार है इसमें जगतु जनायो जिहि। बताइए कौन सा अलंकार है, सोचिए। जगतु जनायो जिहि, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर ज शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है। समझ में आ गया? भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। और शैली मुक्तक शैली। अब भावार्थ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम अगले दोहे पर चलते हैं बच्चों। अगला दोहा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जप माला छापा तिलक सरय न एको काम। जप माला छापा तिलक सरय न एको काम। मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। अर्थ तो समझ में आ गया होगा और शायद बहुत से बच्चों को इसका अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बड़ी सरल भाषा में है। जप माला छापा तिलक सरय न एको काम। जप करने से, माला पहनने से, या छापा लगाने से, या तिलक लगाने से सरय न एको काम, एक भी काम सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ये सब दिखावे की चीज़ है, ये सब वाह्याडंबर है। बिहारी कवि कह रहे हैं कि वाह्याडंबर से, बाहरी दिखावे से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। क्या कह रहे हैं? जप माला छापा तिलक सरय न एको काम, एक भी काम सिद्ध नहीं हो सकता इन सब से। किन सब से? जप से, माला से, छापा से, तिलक से। अब आगे की पंक्ति में बिहारी कवि क्या कह रहे हैं? मन कांचे नाचे वृथा। मन तो कच्चा है, व्यर्थ में नाचता है। मन कांचे नाचे वृथा, मन हमारा कच्चा है और व्यर्थ में इधर उधर नाचता है। कच्चे से मतलब है कि हमारा अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है, हम अपने मन को अपने वश में नहीं कर पाते हैं। वो इधर उधर पूरे संसार के आकर्षणों में घूमता फिरता रहेगा, उन्हीं आकर्षणों की में लगा रहेगा, उसी माया मोह में, सांसारिक बंधनों में फंसा रहेगा। मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। लेकिन जो सच्चा मन है, सांचे राचे राम, सच्चे मन में ही राम का वास होता है। क्या कह रहे हैं कवि? मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। जिसका मन सच्चा होगा, जो सच्चे मन से भगवान को याद करेगा, जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करेगा, जो सांसारिक विषय वासनाओं, सांसारिक बुराइयों से दूर रहेगा, उसी को ईश्वर की प्राप्ति होगी। बिहारी कवि ने इसमें जो बताया एक बार फिर से आप देख लीजिए। हम आपको पढ़ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे भी है ये दोहा, तो आप पढ़ते समय भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अर्थ बहुत स्पष्ट होगा कि जप माला छापा तिलक सरय न एको काम। मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। बेकार के दिखावे से ईश्वर की प्राप्ति किसी को नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति तो सच्चे मन से ही हो सकती है। जब हम सच्चे मन से उनको याद करेंगे, जब हम सच्चे मन से उनकी भक्ति करेंगे, तो ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो ये आपका इस दोहे का भावार्थ हो गया बच्चों। अब हम आपको इस दोहे के काव्यगत सौंदर्य के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले कि हम आपको काव्यगत सौंदर्य बताएं, एक दोहा हमको याद आ गया कबीरदास जी का, इसी से संबंधित है। कबीरदास जी ने भी यही बात कही है जो बिहारी जी इस अपने दोहे के माध्यम से कह रहे हैं। कबीरदास जी ने जो कहा है आपने सुना भी होगा, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर। कर का मन का डार दे मन का फेर। कर का माला छोड़ दो, काहे की माला फेरो? मन का। एक मन का माने माला है, एक मन का माने मन का, यानी जो हाथ में माला लेके जो आदमी फेर रहा है उसको छोड़ दो, मन की माला फेरो, यानी मन में ईश्वर को स्थान दो, मन से ईश्वर को याद करो, मन से उनका नाम स्मरण करो। तो ये दोहा जो है
बिहारी कवि के दोहे से काफ़ी मिलता है। अब हम आपको इसके आगे काव्यगत सौंदर्य के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला है रस, शांत रस। दूसरा है छंद, दोहा छंद। और इसमें अलंकार है सांचे राचे। इसमें शब्दों की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है और शैली, जैसा कि हर दोहे में हमने आपको बताया, मुक्तक शैली है। तो इस तरह ये आपके बिहारी के भक्ति के दोहे समाप्त हो गए, यहीं पे ख़त्म हो गए। अब अगले वीडियो में हम लोग बिहारी के नीति के दोहों के साथ मिलेंगे। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं आपसे। खूब मन लगा के पढ़िए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आपका भविष्य बहुत अच्छा हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं।